सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के बीच बने मक्का रक्षा समझौते, मक्का पैक्ट, जिसे दुनिया इस्लामिक नेटो कह रही है, उसे लेकर दो सबसे बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। पहला यह कि क्या शिया ताकत ईरान भी इस सुन्नी प्रधान ब्लॉक का हिस्सा बनने जा रहा है? अगर हां, तो अमेरिका और इजराइल की रातों की नींद क्यों उड़ी हुई है? और दूसरा यह कि पाकिस्तान के दम पर इस सैन्य गुट में घुसने की फिराक में बैठी बांग्लादेश की नई सरकार के सपनों पर सऊदी अरब ने कैसे पानी फेर दिया है, यानी कि बांग्लादेश इस्लामिक नेटो में शामिल नहीं हो पाएगा। बताएंगे आपको। आइए बिना किसी लाग लपेट के अगले 3 मिनटों में समझते हैं जियोपॉलिटिक्स के इस नए पावर गेम की पूरी इनसाइड स्टोरी। और सबसे पहले बात करेंगे ईरान की। आखिर पाकिस्तान और तुर्की जैसे देश शिया बहुल ईरान को इस समझौते की तरफ खींचने में इतनी बेचैनी, इतनी उत्सुकता क्यों दिखा रहे हैं? वो ईरान जो कि एक शिया मुल्क है। ईरान को न्योता भेजने की बड़ी वजह यह है रीजनल लेजिटिमेसी, यानी क्षेत्रीय वैधता चाहते हैं दोनों। पाकिस्तान और तुर्की जानते हैं कि बिना ईरान के किसी भी मुस्लिम रक्षा गुट को पूरे मिडिल ईस्ट में मुकम्मल नहीं माना जा सकता। ईरान को साथ लाकर यह गुट पश्चिम के खिलाफ एक मजबूत मुस्लिम ब्लॉक का भोंग रच सकता है। लेकिन ईरान के लिए इस ऑफर में फायदे और नुकसान क्या है, ईरान क्या सोचता है, तो आपको आगे बताऊंगा। जवाब क्या आया है ईरान का, यह आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले ईरान के लिए फायदा क्या है अगर वो इसमें शामिल होता है। ईरान को गल्फ कंट्रीज की तरफ से सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है, जिससे उसकी सीमाएं सुरक्षित होंगी और उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों के बीच क्षेत्रीय व्यापार के रास्ते खुलेंगे। नुकसान भी है अगर ईरान इसमें शामिल होता है। तुर्की एक नेटो सदस्य देश है और सऊदी अरब का अमेरिका के साथ गहरा रक्षा नाता है। ऐसे में ईरान अगर इस गुट में जाता है तो उसे अपने एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो हमास हैं, हिजबुल्ला हैं, हूती हैं, उनको पीछे छोड़ना पड़ेगा और अमेरिका के परोक्ष प्रभाव वाले किसी समझौते में बंधना पड़ेगा, जो तेहरान, ईरान कभी नहीं चाहेगा। अमेरिका और इजराइल का क्या रिएक्शन है जिस तरह से ऑफर दिया गया है? वॉशिंगटन और यरूशलेम इस पूरे घटनाक्रम को बेहद सतर्कता से देख रहे हैं। अमेरिका को डर है कि अगर तुर्की जैसा नेटो देश ईरान और पाकिस्तान के साथ कोई संयुक्त रक्षा ढांचा बनाता है तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका का दबदबा खत्म हो जाएगा। वहीं इजराइल के लिए ईरान का किसी भी आधिकारिक सैन्य संधि में जाना उसकी सीधी सुरक्षा के लिए एक बड़ा रेड फ्लैग है। अब सवाल ये उठता है कि इस पूरे ऑफर पर खुद ईरान ने क्या जवाब दिया है। तो ईरान के विदेश मंत्रालय का रुख क्या आया है? तुर्की और पाकिस्तान जो ईरान पर डोरे डाल रहे हैं, उन्हें जो जवाब मिला है उसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उसे इस तरह का कोई औपचारिक निमंत्रण ही नहीं मिला, कोई इन्विटेशन ही नहीं मिला है उसको। यानी उछल रहे हैं तुर्की और पाकिस्तान, और ये ईरान कह रहा है कि हमें तो कोई ऑफर ही नहीं दिया गया। मतलब अब इसमें दो अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ रिपोर्ट ये आ रही है कि ईरान को बुलावा भेजा गया है, आइए शामिल होइए। दूसरी तरफ ईरान औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है, ऐसी बात कर रहा है। इसीलिए अब यह कहना जल्दबाजी होगा कि ईरान मक्का पैक्ट का सदस्य बनने जा रहा है या नहीं बनने जा रहा है। अभी तक की स्थिति में वो नहीं बनने जा रहा है। ईरानी विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में बेहद सख्त और नपे तुले शब्दों में अपनी बात रखी है। ईरान ने साफ कर दिया कि वो केवल उन सुरक्षा समझौतों का समर्थन कर सकता है जो पूरी तरह से स्वतंत्र हों और जिनमें किसी पश्चिमी ताकत यानी अमेरिका की दखलंदाजी ना हो। ईरान ने यहां 2 बड़ी शर्तें रखी हैं। पहला ये कि नो अमेरिकन इन्फ्लुएंस, अमेरिका का कोई प्रभाव ना हो। समझौते में ऐसा कोई प्रावधान नहीं होना चाहिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी विदेश नीति या नेटो के एजेंडे को आगे बढ़ाता हो। दूसरी शर्त यह रखी है कि इजराइल पर स्पष्ट रुख हो इसमें। जब तक ये रक्षा ब्लॉक इजरायली आक्रामकता के खिलाफ कड़ा रुख नहीं अपनाता, तब तक ईरान का इसमें केवल औपचारिक नाममात्र भागीदार बनना नामुमकिन है। यानी कि ईरान ने कह दिया भैया नाम के लिए हम नहीं एंट्री करेंगे, इसका काम पता होना चाहिए और काम करना भी होगा। संक्षेप में कहें तो ईरान इस इस्लामिक नेटो का मोहरा बनने के बजाय अपनी शर्तों पर ही किसी क्षेत्रीय वार्ता का हिस्सा बनेगा। आपके मन में यह सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर ईरान को इस्लामिक नेटो में शामिल करने की होड़ क्यों मची है, क्यों जरूरत महसूस कर रहे हैं लोग। तो देखिए, ईरान इस क्षेत्र की एक बड़ी सैन्य शक्तियों में से एक है। अमेरिका को पानी पिला दिया है, उसके पास मिसाइलें हैं, ड्रोन है, क्षेत्रीय प्रभाव है, और इराक, सीरिया, लेबनान और यमन जैसे इलाकों में उसके लंबे समय से सुरक्षा और राजनीतिक संबंध रहे हैं। यानी ईरान को बाहर रखकर बनाया गया कोई भी बड़ा पश्चिम एशिया सुरक्षा ढांचा अधूरा दिखाई दे सकता है। इसलिए ईरान के साथ लाने की कोशिश अगर होती है तो उसका एक मतलब यह हो सकता है कि पुरानी दुश्मनी को किनारे रखकर क्षेत्रीय सुरक्षा का नया मॉडल बनाया जाए। दूसरा फायदा यह हो सकता है कि सऊदी अरब को जो कि हो सकता है अगर तेहरान भी यानी ईरान भी इस
सुरक्षा व्यवस्था में आता है तो सऊदी और ईरान के बीच सीधे सैन्य टकराव का खतरा कम करने के लिए एक नया संस्थागत रास्ता बन सकता है, यानी कि जो टकराव होता रहता है वो रुक जाएगा। पाकिस्तान के लिए क्या फायदा है? इससे पाकिस्तान खुद को सिर्फ सऊदी का सुरक्षा साझेदार नहीं बल्कि पूरे मुस्लिम जगत के एक बड़े रणनीतिक प्लेटफॉर्म के केंद्र में पेश कर सकता है, महिमा मंडन कर सकता है। अब आते हैं उस खबर पर जो भारत के पड़ोस यानी बांग्लादेश से जुड़ी है। बांग्लादेश में तारिक रहमान सरकार बनने के बाद ढाका की कोशिश थी कि वो पाकिस्तान और तुर्की के जरिए मक्का समझौते में जगह बना ले। एक मंत्री ने भी बांग्लादेश पे कहा कि भाई हम चाहते हैं कि आर्थिक आधार पर हम संबंध बनाएं ताकि भारत पर रणनीतिक दबाव बनाया जा सके, लेकिन सऊदी अरब इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बन गया है बांग्लादेश के लिए। सऊदी का विजन 2030 क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS सऊदी अरब को एक ग्लोबल इकोनॉमिक हब बना रहे हैं। इसके लिए उन्हें भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था और बाजार की सख्त जरूरत है। वो भारत को नाराज नहीं करना चाहेंगे और भारत से रिश्ते दांव पर नहीं लगाएगा सऊदी। विशेषज्ञ यही मान रहे हैं कि सऊदी अरब कभी नहीं चाहेगा कि बांग्लादेश को इस सैन्य गुट में शामिल करके दक्षिण एशिया में भारत के साथ उसके अरबों डॉलर के व्यापारिक और रणनीतिक रिश्ते खराब हों। पाकिस्तान का इस्तेमाल ना कि हुक्मरान यहां, जी हां, सऊदी अरब इस समझौते का इस्तेमाल अपनी सीमा सुरक्षा के लिए कर रहा है। पाकिस्तान को दक्षिण एशिया में कोई नया एंटी इंडिया गुट बनाने के लिए नहीं कर रहा है। ये बात सऊदी अरब भली भांति जानता है और इसीलिए सऊदी अरब बांग्लादेश की एंट्री पर सीधे रेड कार्ड दिखा सकता है। कुल मिलाकर मक्का रक्षा समझौता कागजों पर जितना बड़ा सैन्य फ्रंट नजर आता है, असलियत में उसकी कमजोरियां सामने आ चुकी है। ना तो ईरान बिना अपनी शर्तों के इस सुन्नी प्रधान ब्लॉक में फंसने वाला है और ना ही सऊदी अरब बांग्लादेश को इसमें लाकर भारत के साथ अपने आर्थिक हितों की बलि चढ़ाएगा। यानी पाकिस्तान का दक्षिण एशिया में घेराबंदी करने का यह सपना फिलहाल अधूरा ही दिख रहा है। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट्स में अपनी बात जरूर लिखें।